तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर हमने यूवेंटस को राउंड ऑफ 16 में पेल दिया ना तो फिर सीधा सेमीफाइनल्स में बात होगी। तो हाला माद्रिद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो यस भाई, राउंड ऑफ 16 के ब्रैकेट एकदम सेट हो चुके हैं और रियल मैड्रिड भिड़ने वाली है यूवेंटस से, जो अभी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फॉर्म में चल रही है। और इस बात में कोई दौरा ही नहीं है कि हाँ, रियल मैड्रिड भी फॉर्म में आ रही है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर काफी लोगों का मानना ना ये है कि भाई अगर तुम ग्रुप स्टेजेस में छोटी टीमों के अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट दिखा रहे हो, तो अब सब तुमसे, सारे ही रियल मैड्रिड फैंस एक ही चीज को होप करेंगे कि नॉकआउट फॉर्मेट में, नॉकआउट राउंड में हमें यूवेंटस को पेलना है और पेलना पड़ेगा, क्योंकि जाबी अलोंसो ने जो हमें सपने दिखाए हैं वो कितने सच हैं वो अब डिपेंड करता है। तो हाय गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो जल्दी से जाके ठोक दो। एक बेल का आइकन हो ना, उसे ना दबा देना, उसे मतलब हथौड़े मार मार के दबा देना, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी तो मिलेंगी। और फिर इतने सारे क्लब वर्ल्ड कप के वॉच अलॉन्ग्स होने वाले हैं, वो भी साथ में करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम आप पे आती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि यूवेंटस और रियल मैड्रिड के कौन से बेहतरीन प्लेयर्स हैं जिनको हमें अपने निशाने पर रखना है, कौन से वो मैनेजर्स, क्या वो फॉर्मेशन है, और क्या रियल मैड्रिड सच में वो जाबी बॉल के साथ यहाँ पर यूवेंटस को पेलेगी, या फिर ये एक बहुत ज्यादा नैरो एकदम, मतलब मार्जिन बहुत कम रहेगा, 10-2-1 के मार्जिन से रियल मैड्रिड जीतने वाली है, या फिर कुछ और ही हो जाएगा, यूवेंटस मैड्रिड को पेल के क्वार्टर फाइनल्स के लिए प्रोग्रेस कर जाएगी। तो भाई राउंड ऑफ 16 रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस, यहाँ पर कंपटीशन है, बराबरी का मौका है पेलने का, जहां पर जाबी बॉल को प्रूफ करना है, जाबी अलोंसो को प्रूफ करना है कि भाई ये जो कार्लो के अंदर प्लेयर सिस्टम में नहीं खेल रहे थे, वहां मैंने एक सिस्टम बना लिया है और मैं हूं एकदम जाटा का छोरा। मैं आ गया हूं सबको ये दिखाने की रियल मैड्रिड पे पोटेंशियल पहले भी थी, आज भी है, और 25-26 सीजन में बहुत ही ज्यादा बढ़ के रहेगी। तो सबसे पहला टॉपिक ही मैं फॉर्मेशन का लेना चाहूंगा, क्योंकि वो है बिगेस्ट कंसर्न रियल मैड्रिड की। लेकिन कहीं ना कहीं यूवेंटस और रियल मैड्रिड की जो फॉर्मेशन है ना, वो दोनों ही कहीं ना कहीं सिमिलर तरीके से खिलाते हैं। जैसे रियल मैड्रिड स्टार्ट तो करती है 4-3-3 या वो 4-2-1-2 वाली फॉर्मेशन के अंदर, लेकिन मिड गेम के अंदर हमें अल हिलाल से होते हुए साल्जबर्ग तक आते हुए ये पता चल गया दैट रियल मैड्रिड इज गोइंग टू प्ले 3-4-3 फॉर्मेशन, जहां पर 3 हमारे बढ़िया से डिफेंडर्स प्लस उनके अंदर ही मिडफील्डर्स का मिश्रण मिलता है रूडिगर, चुआमिनी एंड डीन हॉसन में। वहीं पर बात करूं यूवेंटस की, तो वो 3-5-2 फॉर्मेशन के साथ एक मिडफील्ड डोमिनेंस रखते हैं, साथ ही साथ अटैक में भी उतना ही ज्यादा अपना योगदान देते हैं। अब वहीं पर तुम चाहे लोकाटली, विंचेस्टर मैकनी, फ्रांसिस्को कॉन्सेनाओ, थुराम, व्लाहोविच या फिर केनन यिल्डिज की बात कर लो। एंड जिसको यहाँ पर नहीं पता उनको मैं बता दूं दैट यूवेंटस अप्रैल से लेके अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। हाँ, तुम यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस यूवेंटस के मैच को काउंट कर सकते हो कि भाई वो वहां पर वो हारे थे, लेकिन वहां पर उनके मैनेजर, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इगोर की, भाई मैं एकता मतलब वो तारीफ करना चाहूंगा कि यूवेंटस को पता था कि चाहे वो हारे चाहे जीते, कुछ भी हो, ग्रुप स्टेज से तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो उन्होंने अपने टॉप 3 जो एकदम फ्रंटियर्स होते हैं ना, व्लाहोविच, यिल्डिज और भाई कॉन्सेसाओ को बिठा दिया, उनको एकदम 60-70 मिनट में खेलने को भेजा कि जाओ थोड़ा हाथ पांव माराओ, 5-2 की स्कोर लाइन हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रियल मैड्रिड को तो एक नंबर से फेस करेंगे, एकदम भयंकर छाती चौड़ा करके कि लो भाई बताओ क्या कर सकते हो। अब दोनों टीमों में से मुझे सबसे पहले किसको एनालाइज करना चाहिए? ऑब्वियसली रियल मैड्रिड। तो फर्स्ट गेम से लेकर लास्ट गेम तक के इंपैक्ट आप सबको पता चल चुका है और मेरी पुरानी वीडियो में भी देखने को मिल गया होगा कि भाई फर्स्ट गेम अल हिलाल के अगेंस्ट हुआ, जहां पर मैड्रिड ने फुल हगाया। लेकिन वहीं जब प्रोग्रेसिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला कि पाचुका के अगेंस्ट 10 मैन होने के बावजूद भी, राउल असेंसियो के हगने के बावजूद भी, रियल मैड्रिड ने डोमिनेट करा पूरा गेम और 3-1 से उस गेम को जीता। देन कम्स टू साल्जबर्ग, तो भाई साल्जबर्ग की टीम तो अटैक ही नहीं मार पाई, इतना बुरा डोमिनेट भी किया। विनीशियस का 10x का 1% हमें देखने को मिला, और भाई वहां पर बेलवर्डे आके गोल मार रहा है, वहां पर बेलिंगम डोमिनेंट दिखा रहा है, फ्रान गार्सिया जिसको कोई मतलब पूछ ही नहीं रहा था पिछले सीजन, आज उस बंदे पर सब पता है कंधे पे हाथ रख पा रहे हैं कि भाई तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरलैप करने की, अटैक करने की, रिकवरी करने की, और बंदा बखूबी निभा रहा है भाई उस चीज। दूसरी बात करते हैं रियल मैड्रिड का, एक वो ट्रांजिशन जो हमें मिड गेम देखने को मिला कि भाई स्टार्ट होता है 4 डिफेंडर्स के अंदर, जहां पर 2 फुल बैक्स और 1 सेंटर बैक है, और फिर घूम फिरा के वो लेवरकुसन जाबी अलोंसो वापस आ जाती है कि 3 डिफेंडर के साथ मिडफील्ड डोमिनेट कर रही है रियल मैड्रिड। अटैक में भी 5 और 3 8 प्लेयर घुस रहे हैं और भाई मार रहे हैं।
कौन से प्लेयर स्क्वाड में वापस आ गए हैं? तो भाई एंड्रिक तो वापस आ गया है, एम्बाप्पे की लैटरिन निकलना बंद हो गई है और ट्रेनिंग में उसने आया था, ट्रेनिंग में आया था। तो अभी जहां तक है कल या एक दो दिन में पता चल जाएगा मैच से पहले कि वो स्टार्ट कर रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से वो 60-70 मिनट के बीच में उसको आएगा, मतलब एम्बाप्पे अंदर आएगा, ज़ाबी उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। लेकिन अगर एकदम फुल्ली फिट होता है तो क्या पता फर्स्ट 90 मिनट्स स्टार्ट भी कर सकता है। एंड फॉर्चुनेटली यूवेंटस की बात करने से पहले बता दूं कि रियल मैड्रिड का कोई भी प्लेयर अभी जो क्लब वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आया था वो इंजर्ड नहीं है, क्योंकि पिछले साल हमारी सिर्फ धोती खुली है इंजरीज की वजह से। अब बात करते हैं भाई यूवेंटस की, क्योंकि यहाँ पर बहुत एकदम नए नए चमकते सितारे देखने को मिले। प्लस यूवेंटस एक ऐसी टीम है ना भाई जिसने लास्ट सीजन अपना ना मतलब एक कमबैक करा है। मतलब वो ना एकदम रोनाल्डो के जाने के बाद और फिर वो पॉइंट्स रिडक्शन होने के बाद ये सब ना, इसके बाद ना मतलब यूवेंटस थोड़ी टूट सी गई थी। लेकिन एक परफेक्ट साइन इन करके जब आप उनको 1-2 साल देते हो सारे प्लेयर्स को, उनकी केमिस्ट्री बनती है, तो उसके बाद एक ऐसी टीम खड़ी होती है जो किसी की भी पाड़ सकती है। और भाई यूवेंटस यहाँ पर पाड़ रही है। पहले बात करना चाहूंगा केनन यिल्डिज की। तो भाई 20 साल का टर्किश फुटबॉलर जो भाई यहाँ पर अभी सीरिया के अंदर तो बहुत ही ज्यादा फॉर्म में चला है। और उसकी पोजीशन मुझे नहीं पता क्या है, वो लेफ्ट विंग, सेकंड स्ट्राइकर, कैम, अटैकिंग मिडफील्डर, हर चीज खेलने को तैयार है और हर जहां भी जा रहा है ना वो मचा रहा है। दूसरा बंदा आ जाता है फ्रांसिस्को कंसेसाओ। भाई ये वो बंदा है जिसने पोर्चुगल वर्सेस जर्मनी में जर्मनी के अगेंस्ट एक ऐसा बेहतरीन गोल राइट विंग से जाता हुआ मारा था ना, जहां पर 4 डिफेंडर उसको रोक नहीं पाए थे। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है, पता नहीं क्यों, कि ये छोटा कद वाला प्लेयर को दूसरा ही उसका ही पॉइजन मार सकता है, दैट इज फ्रान गार्सिया। क्योंकि दोनों की स्पीड जब वो भाग रहे हैं ना दोनों, तो मुझे इक्वल यही लग रहा है कि फैन भाग रहा है कॉन्सेसाओ, दोनों सेम है। और गार्सिया की रिकवरी रेट ये आप सब जानते हो कि पिछले क्लब वर्ल्ड कप के 3 मैचेस में वो कैसी रही है। तीसरे नंबर पे बात करना चाहूंगा व्लाहोविच के बारे में कि भाई वो एक ऐसा तगड़ा हैरिकेन मिश्रण वाला स्ट्राइकर है ना, जिसकी हेडिंग भी अच्छी है, जिसका इंट्यूशन इन द पेनल्टी एरिया भी बहुत अच्छा है कि बॉल मिलकर उसको पता है भाई कि गोल कहां हो सकता है और वो एकदम आंख बंद करके भी शॉट घुमा सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा थम जाओ। यहां पर मैं ज्यादा हाइप नहीं करना चाहूंगा व्लाहोविच को, क्योंकि जब अर्लिंग हालैंड जैसा बंदा रूडिगर और मिलिटाओ के बीच में फंस के मार सकता है, खत्म हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो जब हमारे पास डीन हाउसन और रूडिगर हैं तो व्लाहोविच कैसे सोचेगा, चुआमेनी भी है, व्लाहोविच कैसे सोचेगा कि भाई मैं इन 3 खंभों के बीच में से कैसे निकल के जाऊं कि मैं गोल मार पाऊं। और जो लोग यहाँ पर नाम लेने वाले हैं ना कि भाई कोलो मुआनी भी तो है तो भाई मैं उनको बता दूं ये वो बंदा है जो अपनी ही टीम की मराने में तुला रहता है, चाहे फिर वो फ्रांस के जितने भी नेशनल गेम्स आपने देखे हो, चाहे वो यूवेंटस। एंड नो डाउट कोलो मुआनी क्लब्स में बहुत अच्छा खेलता होगा, लेकिन जब भी हमेशा क्रूशियल टाइम पर उसकी टीम को उसकी नीड हुई है ना, उसने सिर्फ हगास मचाई है। और यहाँ पर यूवेंटस की मैं मिडफील्ड की बात करूं तो यहाँ पर हमें विंचेस्टर मैकनी और लोकाटली देखने को मिल रहा है। भाई वो एकदम फ्रेश डायनामिक डुओ है मिडफील्ड के अंदर, जो भाई अपने ना विंगर्स का यूज करता है। वो अपने विंगर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है कि उनके लिए हम कितनी जल्दी बॉल निकाल सकते हैं। राइट पे कॉन्सेसा होगा, लेफ्ट से यिल्दिज होगा, आगे कैसे मैं व्लाहोविच के लिए दोनों सेंटर बैक्स के बीच में से स्पेसेस निकाल सकता हूं। तो वैसे फ्रेश लेग्स डायनेमिक डुओ है। और यहां पर मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड का जो डोमिनेट करता हुआ मिडफील्ड है ना, जहां पर हमारे पास वेलवर्डे, चुआमिनी, ठीक है, हमारे पास दूसरा ब्राहिम डियाज, आर्दा गुलर, ऐसे ऐसे बीच में होंगे ना, फिर आता है बेलिंगम जिसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। तो भाई वो जब 5 मिडफील्ड खड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें उतनी स्पेस विंग पे देने वाले हैं कि मतलब मिडफील्ड में देने वाले हैं कि वो विंगर्स के लिए बॉल निकाल देंगे। और जिस हिसाब से हमारी फॉर्म बढ़ती जा रही है, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनका मिडफील्ड को बॉल मिलेगा तो वो सोच भी पाएंगे, क्योंकि हम हाई प्रेस खेल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेस खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज याद रखो, हाँ मैं रियल मैड्रिड फैन हूं और तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई तू तो यहाँ पर मैड्रिड की ही चढ़ाई करे जा रहा है कि भाई हमें तो कोई काट ही नहीं पाएगा, हम तो हाई लाइन प्रेस खेल रहे हैं और हमारी तो फॉर्मेशन ही ऐसी है, हम तो दबा देंगे मिडफील्ड हो या चाहे अटैक हो। लेकिन एक चीज याद रखो कि सामने वाला प्लेयर ना यहाँ पर मूली खाने नहीं आया, वो एक प्रोफेशनल एथलीट है। और जब बोटाफोगो जैसी टीम पीएसजी को चौपाटे मार सकती है ना, चांटे दे सकती है ना, कैन किल विद देयर ओन पॉइजन ना, तो यहाँ पर बिल्कुल मेरे को उम्मीद है 10% है कि रियल मैड्रिड यूवेंटस को हरा देगी। 10% भी इसलिए है कि पिछले 2 गेम बहुत बेहतरीन खेले हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग के 5-10 मिनट के अंदर ही कोई यूवेंटस ने गोल निकाल दिया और उसके बाद पूरा फर्स्ट हाफ डोमिनेट कर दिया, तो भूल जाना इस गेम में आगे कुछ देखने लायक है। 45 मिनट में बोरिया बिस्तर बांध के सो जाना। बट एनीवेज ये मैच एकदम ना शानदार, एकदम टक्कर, एकदम बराबरी का होने वाला है, क्योंकि भाई ज़ाबी बॉल हर बार प्रोग्रेस कर रही है। हर बार जो भी दूसरा गेम हमें देखने को मिल रहा है वहां पर मैड्रिड बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। और दूसरी तरफ ये वो यूवेंटस है जिसकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, जो पिछले 1-2 सीजन सारे प्लेयर साथ में खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा ना मतलब वो फिट हो गए हैं इनटू द सिस्टम
कि भाई हाँ, हमें पता है आंख बंद करके भी हमारा प्लेयर किधर निकल रहा होगा, जो रियल मैड्रिड के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। इस वीडियो को अपने बाकी बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी और भाई जो भी ये उम्मीद लगा के बैठे ना कि रियल मैड्रिड हारेगी, अपने उन दोस्तों को वीडियो जल्दी से शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे वॉच अलॉन्ग में रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस जुलाई 1 रात को 12 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे। आला माद्रिद गाइस।